नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मानसून की अल नीनो की। भारत में आधिकारिक तौर पर मानसून पहुंच चुका है, हफ्ते भर की देरी के बाद केरल में पहुंच चुका है। आईएमडी ने इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच यूएस की वेदर एजेंसी ने एक बड़ा ऐलान किया है और यूएस की एजेंसी ने कहा है कि अल नीनो आ चुका है। ये कंफर्म किया है यूएस की एजेंसी ने, जिसका नाम है NOAA। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसने यह ऐलान किया है कि अल नीनो फाइनली आ चुका है और इस वजह से ये आशंका जाहिर की गई है इस एजेंसी की तरफ से कि दुनिया भर में भीषण गर्मी पड़ेगी। 2023-24 में रिकॉर्ड गर्मी का खतरा जताया है और आगे अल नीनो और मजबूत होगा, ये आशंका भी इस एजेंसी की तरफ से जाहिर की गई है। इससे ऑस्ट्रेलिया में सूखा और दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारत में भी कमज़ोर मानसून की आशंका जाहिर की गई है। हालांकि आईएमडी जो कि सरकारी वेदर एजेंसी है भारत की, आईएमडी ने कहा है कि इस बार सामान्य मानसून रहेगा। स्काईमेट हालांकि ये मानता है कि इस बार सामान्य से कमज़ोर मानसून रहेगा, जो कि प्राइवेट वेदर एजेंसी है भारत की। अब सवाल ये है कि अल नीनो क्या है, जिसकी चर्चा इस बार खूब हो रही है मानसून के दौरान। देखिए, अल नीनो क्या होता है ये जरा आप समझिए। जब पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान कम हो जाता है तब अल नीनो फॉर्म होता है और पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने लगता है। तो जब पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान कम होता है तो उससे बादल कम फॉर्म होते हैं, बादल कम बनते हैं। और जब बादल कम बनते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में कम तापमान की वजह से, तो साउथ ईस्ट एशिया में बारिश कम होती है, जिसमें भारत भी आता है और बाकी देश भी आते हैं। तो ये इसको अल नीनो कहते हैं। ला नीना इसका उल्टा होता है। ला नीना तब होता है जब प्रशांत महासागर में, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, वहाँ पर तापमान बढ़ता है तो बादल ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तब अच्छी बारिश होती है। ये एक सेट पैरामीटर है अल नीनो का और ला नीना का। अब सवाल ये है कि ये जो आशंका जाहिर की गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन जो है फसलों का वो 34% तक घट सकता है। इस बात की आशंका जाहिर की गई है। इंडोनेशिया, मलेशिया जो अल नीनो की चपेट में आएंगे ये देश, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि धान और पाम की खेती पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पाम के ये दो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं इंडोनेशिया और मलेशिया। भारत में भी खरीफ फसलों की बुआई पर असर की आशंका जाहिर की गई है और भारत में जून और जुलाई का महीना खरीफ की बुआई के लिए बेहद अहम होता है और इस दौरान सबसे ज़्यादा खरीफ की सोइंग होती है। हालांकि भारत के लिए ये कहा गया है, जो हमारी एजेंसी ने कहा है कि जुलाई अगस्त में अल नीनो की आशंका होगी। यूएस में ये कंफर्म कर दिया गया है कि अभी अल नीनो, यूएस की एजेंसी ने ये कंफर्म कर दिया है कि अभी अल नीनो आ चुका है। और ये इससे पहले अगर आप देखें तो अल नीनो 4 साल के बाद अल नीनो की वापसी हुई है। 4 साल पहले अल नीनो आया था और आमतौर पे ये माना जाता है कि अल नीनो का जब साल होता है तो बारिश कम होती है। हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि अल नीनो हो तो बारिश कम ही हो, लेकिन मोटे तौर पर ये माना जाता है। और एक आंकड़ा ये कहता है कि पिछले 15 अल नीनो साल में, जो पिछले 15 सालों में अल नीनो आया है, उस दौरान 9 बार सामान्य से कम मानसून रहा है, 9 बार सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन 6 बार अच्छी बारिश भी हुई है। तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि अल नीनो आएगा तो मानसून कमज़ोर ही रहेगा, लेकिन हाँ, एक अवधारणा, इस बात की आशंका बनती है। अब सवाल ये है कि जो खेती की बात हो रही है, खेती पर इम्पैक्ट की बात हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। हालांकि स्काईमेट और आईएमडी दोनों की राय इस बार मानसून को लेकर बिल्कुल अलग है। आईएमडी ने कहा है कि सामान्य मानसून रहेगा। स्काईमेट जो कि हमारी निजी वेदर एजेंसी है, प्राइवेट वेदर एजेंसी है, उनका ये कहना है कि सामान्य से कम मानसून रहेगा और आगे बारिश कम होगी, जिसका खरीफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस बीच मानसून की चर्चा जोरों पर है, लेकिन अब देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ से आगे मानसून की चाल, केरल पहुंचने के बाद आगे मानसून की चाल किस तरह से रहती है, उसी पर खरीफ की खेती डिपेंड करेगी।